नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आपके साथ फिरोज। बिहार की सियासत की बात करेंगे। आज हम जहां एनडीए की नई सरकार प्रचंड जीत के बाद सत्ता में आ गई, इसके बाद से लगातार विपक्षी पार्टी जो है उस पर हमला हो रहे हैं। विपक्षी पार्टी आरजेडी सिर्फ 25 सीटों पर सिमट गई, लेकिन बिहार की सियासी गलियारों से खबर निकलकर जो आ रही है उसके मुताबिक अब आरजेडी के 25 विधायक में खरमास के बाद पार्टी का साथ छोड़ दें तो दूसरी तरफ जेडीयू के विधायक के टूटने का भी दावा किया जा रहा है। तो क्या बिहार में खरमास के बाद एक बार फिर से खेला होगा? देखिए ये खास रिपोर्ट। क्या आरजेडी में होगी बड़ी टूट? आरजेडी के विधायक हैं किसके संपर्क में? जेडीयू के दावे पर आरजेडी का पलटवार। खरमास के बाद जेडीयू में मचेगा हड़कंप। गवई भाषा में जिसको कहते हैं टूअर हो जाना, टूअर हो गया है। खरमास के बाद ऐसा खेला होगा कि उस सब 18 विधायक भूल जाएंगे। चुनाव के बाद बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जो शिथिल पड़ गई। उन्होंने कहा कि हम तो तैयार हैं। हमने कहा कि अभी वेटिंग लिस्ट में रहिए। आरजेडी के 25 विधायक में से 18 विधायक तैयार हैं पार्टी छोड़ने के लिए। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये दावा जेडीयू नेता नीरज कुमार ने खुलेआम किया है। आने वाले दिनों में आरजेडी में मचने वाली है खलबली। राजद के विधायक संपर्क में हैं। उनके अंदर में उनसे हमारी बातचीत के आधार पर उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त किया कि गवई भाषा में जिसको कहते हैं टूअर हो जाना, टूअर हो गया है। अब इसका नेता भाग गया है कहाँ, बिहार छोड़ के, देश छोड़ के। मीडिया स्रोत के अनुसार एगो हिस्ट्री सीटर गैंगस्टर तमीज के साथ घूम रहा है, रमीज के साथ घूम रहा है। तो उन्होंने कहा कि भाई हमारा क्या होगा। गांव में नहीं कहा जाता कि तेरा क्या होगा रे कालिया, तो वही हाल हो गया है। हमने कहा धैर्य रखिए, नीतीश कुमार जी कभी कोई पक्षपात विकास के मामले में नहीं करते हैं। मधेपुरा का विकास भी हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना किशनगंज का विकास है। तो विकास के मामले में भेदभाव है नहीं और आप कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि सरकार काम कर रही है। अब वो लोग परेशान है कि नीतीश कुमार जी अपने संकल्प को पूरा कर देंगे तो हमारा तो बोरियो बिस्तर बना जाएगा। तो हमने कहा कि धैर्य रखिए, मुख्य धारा में शामिल होइए। तो उन्होंने कहा कि हम तो तैयार हैं। हमने कहा कि अभी वेटिंग लिस्ट में रहिए, अभी आपको समय पर आप अपनी बात अपनी पार्टी के अंदर कहते रहिए। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने दावा किया है कि आरजेडी विधायक अपने नेता तेजस्वी यादव से खफा हैं, वो पीड़ा में हैं। जेडीयू के ग्रीन सिग्नल मिलने पर भागे चले आएंगे। माननीय शिवानंद तिवारी जी उनके दल के वरिष्ठ नेता हैं और उन्होंने अपनी पीड़ा का इजहार किया है और दिवस भी चुना है बड़ा शानदार, और सच को बताया है कि पैरवी से पद तो प्राप्त कर लोगे, जनता के बीच नेता बन के मत जाओ, कार्यकर्ता के बन के जाओ। तब बताइए तो इतना पुलिस कर्मी लेकर के कैसे जाएंगे कार्यकर्ता के बीच में, कार्यकर्ता के रूप में? बिना पुलिस के निर्णय नहीं होता है। जो चुनाव हार गया उसके लिए कोई बुलाने वाला उसको नहीं है। टूअर हो गया है सब, राजनीतिक टूअर जिसको कहते हैं। तो राजनीतिक टूअर होगा तो शिवानंद तिवारी जी ने अगर बोला है तो अपने दल के आंतरिक मामले पर बोला है, लेकिन सच तो बोला है उन्होंने। अच्छा तो कौन रहेगा भाई, कितना दान करेगा, जकात करेगा? एगो सीमा ना है भाई। अब महुआ बाग में घर बन रहा है, हो सकता है किसी को जानकारी दिया गया हो कि कुछ देखो इधर भी, तब उधर कौन देखेगा? अभी डूबता जहाज में के पूंजी लगावे तैयार है? तो ये थे जदयू के प्रमुख प्रवक्ता नीरज कुमार जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि नीतीश कुमार क्लाइमेट लीडर हैं और नीतीश कुमार के राज में ही बिहार का विकास हुआ है। नीरज कुमार के दावे पर आरजेडी नेता ने भी बड़ा खुलासा कर दिया है। पार्टी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि जेडीयू के करीब 65 विधायक बीजेपी के डर से आरजेडी के संपर्क में हैं। खरमास का इंतजार कीजिए, खरमास बाद जेडीयू में हड़कंप मचने वाला है। खरमास के बाद ऐसा खेला होगा कि उस सब 18 विधायक भूल जाएंगे। 18 विधायक वो सपना देख रहे हैं अपने विधायक को रोकने के लिए। उनका विधायक तो खुदे छटपटा रहा है। एक तो बीजेपी का डर है और ऊपर से जेडीयू के 50 से ज़्यादा विधायक, 65 विधायक इधर आने के लिए तैयार हैं। मृत्युंजय तिवारी ने बिहार में अपराध को लेकर सरकार पर फिर से सवाल उठाया।
कहा जो हो रहा है बिहार की जनता देख रही है। राज्य में अपराध पर लगाम लगाने में सरकार नाकाम साबित हुई है। कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करना सरकार की जिम्मेवारी है, शासन प्रशासन की जिम्मेवारी है। शासन प्रशासन का इकबाल ही समाप्त हो जाएगा तो फिर अपराधी बेलगाम होंगे। ये तो सरकार को सोचना है, सरकार को जवाब देना है। कानून हाथ में लेने का किसी को अधिकार नहीं है। कानून से ही शासन व्यवस्था चलता है। शासन प्रशासन का इकबाल होना चाहिए। अपराधियों को सत्ता का संरक्षण नहीं मिलना चाहिए। अपराधी अपने बिहार छोड़कर चले जाएंगे। जनशक्ति जनता दल के सुप्रीमो तेज प्रताप यादव ने जेडीयू के दावे पर हामी तो नहीं भरी, लेकिन वजह जरूर बता दी। तेज प्रताप यादव ने इशारों में कहा कि चुनाव के बाद बहुत सी पार्टियां बिल्कुल शिथिल पड़ गई हैं। सभी लोगों को हम जोड़ने का काम करेंगे और संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। अभी तक कितने लोग जुड़ चुके हैं आपके दल से? तो अभी तो बहुत लोग का लिस्ट है, लंबा लिस्ट है, बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। अभी तो शुरुआत कर दी आज से। कितने दिनों तक चलेगा? लगातार चलेगा। कोई इसका सीमा नहीं है सदस्यता अभियान का। जनशक्ति जनता दल ही ऐसी पार्टी है जो चुनाव के बाद फिर हरकत में है। चुनाव के बाद बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जो शिथिल पड़ गई और अपना पार्टी जनशक्ति जनता दल एक्टिव मोड में है, तो हम लोग काम कर रहे हैं। दूसरे दलों से भी लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं? हाँ, और भी दल से लोग हैं। जेडीयू और आरजेडी के दावे ने सर्दी में बिहार की सियासत का तापमान बढ़ा दिया है। दोनों ही पार्टियां अपना अपना दावा कर रही हैं। बयानों के तीर भी खूब चल रहे हैं। आगे आगे देखिए अभी होता है क्या। तो चलिए, खरमास के बाद बिहार में क्या कुछ होगा, क्या होने वाला है, हमारे साथ हमारे सहयोगी सुधेंदु रमन जी जुड़े हुए हैं संवाददाता, और साथ ही कृपा शंकर जुड़े हुए हैं। इनसे बात करते हैं। चलिए, सबसे पहले रमन जी आपके पास आते हैं। खरमास के बाद क्या होने वाला है? जेडीयू जिस तरह से दावा कर रही है, कहीं ना कहीं धुआं तो उठ रहा है। देखिए फिरोज, जब भी खरमास की बात आती है तो हमें वो फ्लोर टेस्ट याद आता है। हमने देखा है कि जब भी खरमास आता है तब तो कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ भूचाल आते रहा है। और इस बार लेकिन जिस तरीके से जो खरमास की बात की जा रही है, 65 विधायकों की बात की जा रही है, तो जिस तरह से बॉलीवुड में कहते हैं कि गॉसिप चलती है, उसी तरीके से इस बार बिहार में पॉलिटिकल गॉसिप चल रही है। एक तरफ जहां नीरज कुमार कह रहे हैं कि 17 से 18 विधायक जो है टूटकर राजद के जदयू में आना चाहते हैं और हमने उनको स्टैंड बाई में रखा है। उनको कहा है कि अभी इंतजार कीजिए, अभी वक्त है। वैसे ही कहीं ना कहीं प्रतिक्रिया जो है राजद के तरफ से नहीं आ रही थी। कल ही ये बयान नीरज कुमार ने दिया था और उसके बाद आज जब मृत्युंजय तिवारी से पूछा गया कि क्या 17 से 18 विधायक राजद के जदयू में जा रहे हैं, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अभी खड़मास चल रहा है और खड़मास के बाद देखिए क्या होता है। लगभग 60 से 65 विधायक जो हैं जदयू के जो है राजद खेमे में आ सकते हैं। अगर 60 से 65 विधायकों की अगर बात विरोध की जाए तो कहा जाएगा कि लगभग 3/3 जो विधायक हैं वो राजद में आएंगे, जो बिल्कुल कह सकते हैं कि गॉसिप की तरह है। जिस तरह से हमने देखा है कि फिल्मी दुनिया में गॉसिप चलती रही है, उसी तरीके से जो है बिहार की राजनीति में वो गॉसिप की तरह दिख रहा है। लेकिन संभावनाएं, जो राजनीति है संभावनाओं का खेल है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। हमने पहले भी देखा है, वही नीतीश कुमार जिन्होंने चारा घोटाला में लालू प्रसाद के यादव के खिलाफ जो है चार्जशीट दायर करवाया था, और वही लालू प्रसाद यादव थे हाथ 2012 में मिला लेते हैं। तो राजनीति में इससे ही समझा जा सकता है कि सब कुछ संभव है। लेकिन जहां तक 17 विधायकों की बात हो रही है, बीच में ये भी हवा चली थी कि AIMIM के जो 3 विधायक हैं वो कहीं ना कहीं जो मुलाकात नीतीश कुमार से हुई, और उसके बाद ये माना जा रहा था कि एक बार फिर से AIMIM के विधायक जो हैं जदयू का दामन थामेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं वो हवा थी और हवा बनकर ही रह गई। उसी तरीके से अगर देखा जाए तो 65 विधायकों का जदयू से टूटकर राजद में आना महज एक हवा है, एक अफवाह है।
अभी तक कहीं से भी ये होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हालांकि खड़मास इन सब कह सकते हैं साजिशों का बड़ा एक गवाह रहा है, क्योंकि खड़मास के बाद बिहार में बहुत सारे खेले हुए हैं। जिस खेले की बात हमने सुना था पिछले वर्ष जब फ्लोर जी टेस्ट जी हो रहे थे, तो तेजस्वी यादव ने कहा था कि खेला हुए, और वही खेला होने की लगभग तैयारी भी उन्होंने कर ली थी। लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की सजगता के कारण जो है वो खेला रुक गया था। लेकिन 17 विधायकों की सबसे देखने वाली बात यह है कि 25 विधायक हैं राजद के में से। राजद जी के जो 17 विधायक हैं, कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं कमजोर हुए हैं, और उस जी कमजोरी का फायदा कहीं ना कहीं नीतीश कुमार उठाना चाहेंगे। नीतीश कुमार उठाना ही नहीं चाहेंगे, साथ ही साथ वो भी ये देख रहे हैं कि जो बिहार की सबसे बड़ी पार्टी अभी भाजपा है एनडीए में, लेकिन नीतीश कुमार की भी चाहत जरूर होगी कि बिहार में अगर किसी बड़ी पार्टी का नाम आए तो वो जदयू का आना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से घोषणाएं नीतीश कुमार ने की, जिस तरह से प्रगति यात्रा में वो जगह जगह गए और जगह जगह जाके घोषणाएं की और उसको कैबिनेट से पास करवाए, और कैबिनेट से पास जी करवा कर चुनाव और आचार संहिता से पहले बहुत जगह उसका कहीं उद्घाटन हुआ, तो कहीं ना कहीं उन योजनाओं पर मोहर लगी। तो कह सकते हैं इस बार की जो जीत थी, जो बिहार विधानसभा की जी जीत थी, कहीं ना कहीं वो एनडीए की जीत तो थी ही, साथ ही साथ नीतीश कुमार की बहुत बड़ी जीत थी। क्योंकि हमने पिछले चुनाव में देखा था 2020 में कि किस तरीके से जो ग्राफ था जदयू का लुढ़का था, और कहीं ना कहीं उसमें बड़ा उसके बाद योगदान नीतीश चिराग कुमार फिर ने बहुत जबरदस्त वापसी की है। आपके पास लौटेंगे रमन जी, हमारे साथ कृपा शंकर भी जुड़े हुए हैं। कृपा, जाहिर सी बात है जेडीयू दावा कर रही है कि 17 से 18 जो विधायक हैं हमारे संपर्क में हैं। अब आरजेडी का ये दावा 10, 20, 25, 30 नहीं, सीधा 65 विधायक हमारे संपर्क में है। किस बिना पर? इधर तो नीतीश कुमार है, आप किस बिना पर ये दावा कर रहे हैं, या फिर बस प्रतिक्रिया देनी थी, दे दिया? देखिए, जिस तरीके से दावे जो किए गए थे नीरज कुमार की तरफ से, 17 से 18 जो विधायक है संपर्क में है, वेटिंग लिस्ट में रखे गए, आखिर में शामिल क्यों नहीं हुए? ये सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से नीरज कुमार ने एक हवा तैयार किया और आज की बात होने लगी, फिर वेटिंग लिस्ट की बात होने लगी कि वेटिंग में रखा गया, नहीं प्रतीक्षा सूची में शामिल नहीं करा रहे हैं। आखिर में क्या वजह है कि नीतीश कुमार अपनी पार्टी को बड़ी नहीं करना चाहते हैं? आखिर में कुछ तो मजबूरी, कुछ एक तरीके से हवा बनाया जा रहा है कि देखिए आरजेडी के इतने विधायक टूट रहे हैं, आरजेडी के विधायक एकाध टूट सकते हैं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में टूटना कहीं से दूर दूर तक संभावना नहीं दिखाई दे रही। वहीं 65 विधायक, 50 से ऊपर के दावे हो रहे हैं कि 65 तक टूट रहे हैं। ये बिल्कुल एक तरीके से कहे तो हवा भी नहीं कहा जा सकता है, एक निराधार कहा जा सकता है कि इसमें कोई दम नहीं दिख रहा है। कि 2-4-10 की बातें होती कि जेडीयू के 2-4-10 विधायक नाराज है, मंत्री नहीं बनाया गया, इस वजह से नाराज हो सकते हैं, लेकिन पार्टी छोड़ के जा रहे हैं ये कहीं से दिख नहीं रहा, दूर दूर तक संभावना नहीं दिख रही। जहां तक कि बसपा की उस समय बात हो रही थी कि इकलौते विधायक है, पिछली बार जमा खान शामिल हुए, इस बार भी बसपा के विधायक जा रहे हैं, एआईएम के विधायक कुछ जा रहे हैं जेडीयू में, लेकिन अभी तक इनका कुछ पता नहीं चला। तो बड़ी बात जो हो रही है, दावे बड़े बड़े हो रहे हैं, छोटे विधायक, छोटे दल के जो है वो तो शामिल हो नहीं रहे, और बड़ी पार्टियों के विधायक कैसे टूटेंगे ये कहीं से उचित संभावना नहीं। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि ये दावे में कोई दम नहीं है विपक्ष के, और खास के आरजेडी के। रमन जी, जेडीयू जिस तरह से दावा कर रही है, और पिछले दिनों हमने देखा जो मंत्रिमंडल बना, सिर्फ जो नीतीश कुमार ने अपने जेडीयू कोटे से 8 मंत्रियों को बनाया और बाकी को अभी होल्ड पे रखा है। इससे यहाँ पर एक बात जो चल रही थी, आपने भी कहा कि नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं इस बात की खलिश जरूर है कि जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी बने, और इसके लिए वो अंदर पार्टी में जो है जो गुना भाग जो भी है वो चल रहा है। उधर एआईएम के विधायक भी हैं, बसपा भी है, और आरजेडी में जहां तक जो बातें आ रही हैं कि हो सकता है नाराज़गी हो, जो भी है उनके विधायकों को खींचा जाए, तो इनके तरफ से, जेडीयू की तरफ से कोशिशें तो जारी होंगी, इस बात को तो बल मिल रहा है। बिल्कुल फिरोज, मैं आपको बताऊं कि बिहार में राजनीति के अगर सबसे बड़े खिलाड़ी, और कह सकते हैं कि एक तरह से अंक गणित के सबसे बड़े अगर खिलाड़ी कोई है तो वो नीतीश कुमार हैं। शायद विदेशों में भी क्लाइमेट लीडर उन्हें कहा गया है।
और इसी का जो परिणाम है कहीं ना कहीं बिहार में दिखता हुआ नजर आया है कि सरकार किसकी भी हो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहते हैं, चाहे किसी गठबंधन में वो रहे, मुख्यमंत्री मंत्री की जो कुर्सी है सदैव नीतीश कुमार के पास ही रही है। और कहीं ना कहीं सत्ता का जो केंद्र बिंदु है वो नीतीश कुमार के आसपास ही आकर घूमती है। जरूर एक बड़ी चीज जरूर होगी नीतीश कुमार के अंदर, और जो जो सर्वे जितने भी सर्वे आए थे उसमें कहीं ना कहीं ये आकलन जरूर लगाया जा रहा था कि इस बार जेडीयू जो है बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जो फायदा जो नजर आया, कहीं ना कहीं इसका फायदा जो है बीजेपी ले गई। हालांकि बीजेपी बहुत बड़े मार्जिन से इसका फायदा नहीं ली, लेकिन अंक गणित के हिसाब से अगर देखें तो 4-5 सीटें ही ज्यादा लाई, लेकिन वो बड़ी पार्टी के तौर पर यहाँ पर उभरी। और कहीं ना कहीं यही बढ़ना कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को यहाँ पर दबाव में लाकर खड़ा, ये इसमें कोई संदेह नहीं है कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं पहले के मुकाबले कमजोर मुख्यमंत्री हो गए। हमने देखा भी है कि गृह विभाग जो हमेशा मुख्यमंत्री के पास रहा है, लगभग 20 सालों से सत्ता में रहे हैं। हालांकि जो 9 वर्ष का अगर छोड़ दिया जाए जीतन राम मांझी का, क्षमा करें 9 महीने का, तो उसको अगर छोड़ दिया जाए तो बिहार में कहीं ना कहीं गति नीतीश कुमार के पास ही रही है, मुख्यमंत्री वही रहे हैं। लेकिन इस बार की अगर बात कर ली जाए तो अगर ज्यादा अगर सीटें नीतीश कुमार के पास होती तो जो मंत्रिमंडल का आपने बताया कि 8 मंत्री ने ही शपथ ली है। हालांकि देखिए मंत्री परिषद की अगर बात कर ली जाए तो उसमें 35 मंत्री ही रह सकते हैं, जिसमें से हमने देखा है कि लगभग 14 जो है मंत्रियों ने बीजेपी कोटे से शपथ ली है, 8 मंत्री जेडीयू कोटे से शपथ लेने वाले हैं। लेकिन जो संभावनाएं फिरोज जताई जा रही थी कि जिस तरीके से जो चर्चाएं चल रही थी कि विधायक जो टूट कर आते हैं या उनको मनाने में जो प्रक्रिया लगेगी, मनाने की प्रक्रिया मतलब आप समझ सकते हैं, पिछली बार जमा खां बीएसपी से टूट कर आए, उनको मंत्री बना दिया गया। निर्दलीय सुमित सिंह आते हैं, उनको मंत्री बना दिया जाता है। तो एंड वेट एंड वॉच की स्थिति में नीतीश कुमार थे। अगर पहले ही सारा मंत्रिमंडल जो है बांट देते तो जो रूठे हुए विधायक थे या जो दूसरे दल से आने वाले विधायक थे, कहीं ना कहीं उनके लिए गुंजाइश जो थी वो बची रखनी चाहते थे। और इसी को लेकर जो है जेडीयू ने जो है मंत्रिमंडल में जो अपने उतने मंत्रियों को जगह नहीं दी। हमने देखा कि बीजेपी कोटे से 14 मंत्रियों को मंत्री बनाया गया, लेकिन जेडीयू ने हालांकि जो मंत्रालय जरूर है अपने मंत्रियों को, हमने देखा कि विजेंद्र यादव जो है 5 मंत्रालय उनके पास है, विजय कुमार चौधरी जो है उनके पास 4 मंत्रालय है। तो कहीं ना कहीं इस इंतजार में जरूर नीतीश कुमार हैं कि कोई जो बड़ी अगर किसी दल में टूट होती है और जो मनोवल का संभावना बनती है तो इसी फार्मूला के तहत मंत्रालय ऑफर किया जाए और उसे जेडीयू में शामिल किया जाए। ठीक है, कृपा शंकर, नाराजगी तो एनडीए के दल में भी देखी जा रही है। जिस तरह से रामेश्वर कुमार विधायक आरएलएम के, उन्होंने पोस्ट किया ट्विटर पे और अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दीपक जो उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं, मंत्री बनाए गए हैं, जिस तरह से बिना चुनाव लड़े, तो नाराजगी इधर भी देखी जा रही है। यहाँ भी कुछ गड़बड़ हो सकता है। देखिए, जिस तरीके से आरएलएम की बात करें तो वहां भी सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। कहा जा रहा है कि आरएलएम जो है एक तरफ जहां नरेंद्र मोदी के करीब उपेंद्र कुशवाहा है, तो उनके जो पार्टी के जो विधायक है, उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो विधायक है वो नीतीश कुमार के काफी करीब है। और रामेश्वर महतो तो नीतीश कुमार के पार्टी से ही निकले हुए और एमएलसी थे जेडीयू से, और जेडीयू में एमएलसी नहीं बनाया तो नाराज होकर के उपेंद्र कुशवाहा के करीब है। तो कहा जा रहा है कि अब रामेश्वर महतो की नजदीकियां नीतीश कुमार के करीब है और उनके पास मात्र 4 विधायक है। अगर 4 में 3 इधर चले आते हैं तो उनकी सदस्यता नहीं जाएगी और सरकार तो नीतीश कुमार की ही है। कहीं ना कहीं न तो नीतीश कुमार को नुकसान होगा, न ही एनडीए को नुकसान होगा, लेकिन नीतीश कुमार मजबूत होंगे। उपेंद्र कुशवाहा कुछ चाह करके भी नहीं कर सकते हैं अगर उनके विधायक टूट करके नीतीश कुमार में आ जाते हैं तो ये संभावना है और आने वाले समय में इसका असर शायद दिख सकता है। हालांकि चर्चा कहीं और हो रही है कि आरजेडी और जेडीयू में टूट होगी, लेकिन कई जगह कई विधायक नाराज है और ऐसे पार्टियों के ही विधायक है, एआईएम के भी विधायक आ सकते हैं। ये संभावना लगातार बनी हुई है क्योंकि उनकी बाहर अगर जेडीयू आते हैं तो उनके लिए एक तरीके से कहे कि घर वापसी हो, क्योंकि लगातार
नीतीश कुमार एक तरीके से ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो धार्मिक दंगों पर रोक लगाते हैं। अगर एआईएम के विधायक आते हैं तो उनके समर्थकों में भी नाराजगी नहीं होगी। संभवतः ये कहा जाता है कि लालू प्रसाद के करीब गए थे तो लगातार कई तरह की नाराजगी हुई थी और ओवैसी ने भी कई तरह के सवाल किए थे और उन्होंने भी कह दिया कि पार्टी हमारी समर्थन करे। तो कहीं ना कहीं उसी वजह से अभी तक जो विधायक टूटने वाले थे एआईएम के, वो रुक गए हैं और एक तरीके से उनके पार्टी के बड़े नेता साफ साफ कह दिए कि हमारा समर्थन है। तो कहीं ना कहीं समर्थन की वजह से रुके हुए, नहीं तो अब तक 2-4 विधायक इधर जेडीयू की तरफ आ गए होते। और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का लगभग एक तरीके से धीरे धीरे एक तरीके से नाराजगी दिख रही है और खुल करके आ भी सकती है और संभवतः ऐसे मौके की तलाश में है कि कुछ मौका मिले तो हम लोग पाला बदल सकते हैं। चलिए एक आखिरी सवाल रमन जी आपसे लेना चाहते हैं कि जिस तरह से खरबास का दावा किया जा रहा है कि वक्त का इंतजार कीजिए और बिहार की राजनीति ऐसी रही भी है कि खरमास के बाद कई ऐसी राजनीतिक हलचल देखी गई है या बदलाव देखा गया है जिसका किसी ने अनुमान नहीं लगाया था। कम से कम इस बार ये माना जाए या हो सकता है जो महागठबंधन की एक सहयोगी पार्टी है आईआईपी, गुप्ता साहब खरमास के बाद कुछ बदल सकते हैं, पाला जेडीयू के खेमे में आ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने इशारों में कई बार संकेत भी दिए। बिल्कुल जरूर, मैं आपको बता दूं कि राजनीति में पहले भी मैंने कहा कि कुछ भी संभव है और जिस तरह से आईपी गुप्ता ने संकेत दिए थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि मैं सरकार का समर्थन करता हूं, इसके विकास का समर्थन करता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं इशारों में या कह सकते हैं कि वो जाल फेंका जा रहा है जेडीयू की तरफ कि वो बोले, लेकिन फिलहाल जो अंक गणित बता रहा है कि अभी कहीं ना कहीं बहुमत के आंकड़े से बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि अभी एनडीए है। हालांकि अगर अपने खेमे की, अगर अपने दल की, अगर सीटों को बढ़ाने के लिए, अगर बड़ी पार्टी बनने के लिए अगर जेडीयू उनको लेती है तो अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं जो दाना डाला जरूर जा रहा है, लेकिन इस बार वैसी नौबत नहीं है। और जो खड़मास की बात की जाती है, खड़मास की बात तब की जाती है जब सरकार के 1-2 साल हो चुके होते हैं या इलेक्शन सर पे होता है, लेकिन इस बार अभी नई सरकार बनी है, नए मुख्यमंत्री ने फिर से एक बार जो है बिहार की गद्दी संभाली है और हमने देखा है कि लगातार एक्टिव मोड में, एक्शन मोड में दिख रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही नहीं, उनके जितने भी मंत्रिमंडल के मंत्री हैं अपने अपने क्षेत्रों में, पूरे बिहार में अपने विभाग को लेकर काफी सजग देख रहे हैं। हमने देखा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल मोतिहारी का उन्होंने दौरा किया था, केसरिया गए थे और आज नवादा को गए। तो इस उम्र में आप कह सकते हैं जिस तरह से वो एक्टिव नजर आ रहे हैं, और सुबह के ठंड का दिन है और सुबह 10:30-10 बजे घर से निकल जाना, उसके बाद पूरे दिन क्षेत्र में रहना, महिलाओं से संवाद करना, जो विभागीय कार्रवाई है वो करना, विभागीय लोगों को, अधिकारियों को दिशा निर्देश देना, तो कहीं ना कहीं ये जो खड़मास की बात है वो कहीं ना कहीं अब आधारहीन लगने लगी है, तथ्यविहीन लगने लगी है और ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन खड़मास जो कि कुछ न कहीं खड़मास अपने कारणों से प्रसिद्ध है, तो ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। पूस का महीना चल रहा है और पूस के जब जैसे ही मकर संक्रांति खत्म होता है वैसे ही खड़मास खत्म होता है और ये दही चूड़ा का जो भोज है, हमने देखा है कि कितने के दिलों को मिलाया है, कितनी मिठास, जो विरोधी भी जो रहे हैं उनके दिलों में भी ये जो है मिठास खोली है। तो इस बार देखना है कि क्या किसके दिल में मिठास जो है, विरोधी जो जितने भी हैं, क्या उनके दिल में मिठास घुलती है कि नहीं। चलिए रमन जी और कृपा शंकर जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो बिहार की सियासत में खरमास का जो अपना ही मायने रखता है, अपनी ही अहमियत रखता है। कई बार राजनीतिक हलचलें तेज हो जाती हैं, बदलाव भी देखने को मिलता है, लेकिन नीतीश कुमार जिस तरह से नई सरकार के आने के बाद लगातार काम कर रहे हैं, एक्शन में हैं, तो उनके जो करिश्मा जो कह लें उससे प्रभावित होके हो सकता है विपक्षी दलों के कुछ विधायक पाला बदलने का मन बना रहे हों। तो जेडीयू के दरवाजे बिल्कुल खुले हैं, जिस तरह से जेडीयू के नेता दावा कर रहे हैं और उनका जेडीयू में बिल्कुल इस्तकबाल होगा, स्वागत होगा। लेकिन अभी फिलहाल दावे किए जा रहे हैं, दावों में कितना दम है ये तो आने वाले
वक्त में ही पता चलेगा। फिलहाल इस स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।